नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं होम बॉलीवुड। बॉलीवुड का हीरो आखिर होता कौन है? वो जो विलन को पीट कर हीरोइन को बचा ले, या वो जो प्यार के लिए दुनिया से लड़ जाए, या फिर वो जो अपनी ही कमी और इनसिक्योरिटीज से फाइट कर रहा हो। पिछले 75 सालों में बॉलीवुड का हीरो सिर्फ बदला नहीं है, बल्कि पूरी तरह से इवॉल्व हुआ है। आज हम देखेंगे कैसे 1950s के ट्रेजेडी किंग से लेकर 2026 के फ्लॉड रियलिस्टिक और पैन इंडिया सुपरस्टार तक बॉलीवुड हीरो का सफर तय हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1950s का इंडिया नया नया आजाद हुआ था। देश सपने देख रहा था और बॉलीवुड के हीरोज भी उन्हीं सपनों का चेहरा बन गए। इस दौर में तीन नाम सबसे बड़े थे: दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा गया। उनकी आंखों में दर्द था और परफॉर्मेंस में गहराई। राज कपूर आम आदमी के हीरो थे, गरीब, मासूम और दिल से ईमानदार। और देवानंद स्टाइलिश, चार्मिंग और मॉडर्न इंडिया के सिंबल। उस वक्त हीरो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, बल्कि कल्चर्ड और इमोशनल भी होता था। 1960s में ऑडियंस का मूड बदला। अब देश को एक्शन नहीं, रोमांस चाहिए था। और फिर आए शम्मी कपूर। उन्होंने बॉलीवुड हीरो को पहली बार रिबेलियस और एनर्जेटिक बनाया। जंगली, कश्मीर की कली और एन इवनिंग इन पेरिस जैसी फिल्मों ने हीरो को डांस, स्टाइल और रोमांस का किंग बना दिया। लेकिन डिकेड के एंड तक एक नया सुपरस्टार एंट्री कर चुका था: राजेश खन्ना। उनके फैंस उनकी कार को किस करते थे, खून से लव लेटर्स लिखते थे। बॉलीवुड ने पहली बार सुपरस्टार शब्द देखा। हीरो अब सिर्फ एक्टर नहीं, नेशनल ऑब्सेशन बन चुका था। फिर आया 1970s। अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और पब्लिक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। ऑडियंस को रोमांटिक हीरो नहीं, गुस्से वाला हीरो चाहिए था। और अब एंट्री हुई अमिताभ बच्चन की। जंजीर, दीवार, शोले, अमिताभ बच्चन ने हीरो की डेफिनेशन ही बदल दी। वो रोता कम था और लड़ता ज्यादा था। वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता था। एंग्री यंग मैन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, पूरी जनरेशन की आवाज था। ये बॉलीवुड हीरो का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन माना जाता है। 1980s में एक्शन और मसाला का जमाना आ गया। धर्मेंद्र, जितेंद्र, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और सनी देओल जैसे स्टार्स ने स्क्रीन पर राज किया। हीरो लार्जर देन लाइफ था। एक आदमी पूरी गैंग से लड़ सकता था। लॉजिक कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यही वो दौर था जब हीरो और सुपरस्टार के बीच की लाइन और भी ब्लर हो गई। 90s ने फिर से बॉलीवुड का मूड बदल दिया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया मॉडर्न हो रहा था और बॉलीवुड को मिला अपना रोमांस किंग शाहरुख खान। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है। हीरो फिर से इमोशनल और लवेबल बन गया। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत एंटी हीरो रोल से की थी। बाजीगर और डर जैसे कैरेक्टर्स ने दिखाया कि हीरो परफेक्ट होना जरूरी नहीं। इस दौर में सलमान खान और आमिर खान भी यूथ आइकॉन्स बन गए। 90s का हीरो प्यार करता था, गाना गाता था और फैमिली वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देता था। 2000s में ऑडियंस डाइवर्सिफाई होने लगी। मल्टीप्लेक्स कल्चर आया और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा ग्रो करने लगा। ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार है से सुपरस्टार एंट्री मारी। उन्होंने हीरो को डांसिंग, फिटनेस और ग्लैमर का नया बेंचमार्क दिया। साथ ही आमिर खान लगान और रंग दे बसंती जैसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। हीरो अब सिर्फ रोमांटिक या एक्शन स्टार नहीं था, वो थिंकर भी हो सकता था। ऑडियंस रियलिस्टिक स्टोरीज एक्सेप्ट करने लगी थी। 2010 ने बॉलीवुड हीरो को सबसे ज्यादा बदला। अब सिक्स पैक होना जरूरी नहीं था। रणबीर कपूर का रॉकस्टार और बर्फी, आयुष्मान खुराना का विक्की डोनर और अंधाधुंध, राजकुमार राव का न्यूटन और स्त्री, ये सब कैरेक्टर फ्लॉट थे, रिलेटेबल थे और रियल लगते थे। ऑडियंस को परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी चाहिए थी। हीरो अब अपनी वीकनेस के साथ भी हीरो हो सकता था। अब बात करते हैं आज के बॉलीवुड की। ओटीटी रिवॉल्यूशन ने गेम कंप्लीटली बदल दिया है। साउथ सिनेमा के राइज ने बॉलीवुड को चैलेंज किया। ऑडियंस अब कंटेंट को इंपॉर्टेंस देती थी, सिर्फ स्टारडम को नहीं। रणबीर कपूर का एनिमल, कार्तिक आर्यन का राइज, विकी कौशल की वर्सेटैलिटी और राजकुमार राव जैसे परफॉर्मर्स का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाता है कि हीरो की डेफिनेशन और फ्लेक्सिबल हो गई है। आज का हीरो ग्रे हो सकता है, मोरली फ्लॉड हो सकता है, कभी विलेन जैसा लग सकता है, कभी एंटी हीरो और कभी एक ऑर्डिनरी आदमी। 2026 तक बॉलीवुड हीरो एक सिंगल फॉर्मूला नहीं रहा, वो हर शेप और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 1950s का हीरो सेक्रीफाइस करता था, 1970s का हीरो सिस्टम से लड़ता था, 1990s का हीरो प्यार के लिए जीता था, 2010 का हीरो खुद को समझने की कोशिश करता था और 2026 का हीरो
शायद वो हम सब की तरह इम्परफेक्ट है। इसीलिए बॉलीवुड हीरोज का सफर सिर्फ सिनेमा का इवोल्यूशन नहीं बल्कि इंडियन सोसाइटी के बदलते सपनों, इमोशंस और एस्पिरेशन का भी सफर है। अब आप बताइए, आपका फेवरेट बॉलीवुड हीरो कौन सा एरा रिप्रेजेंट करता है? ट्रेजेडी किंग, एंग्री यंग मैन, रोमांस किंग या टुडेज फ्लॉड एंड रियलिस्टिक हीरो? कमेंट करके जरूर बताइए।